हालांकि तेज प्रताप की मजबूरी भी समझिए। तेज प्रताप यादव मोहब्बत करते हैं तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं, शादी से इनकार करते तो अनुष्का कह सकती थी कि बच्चलन है, और अगर अब इस सब के बाद वो चुप रहते हैं तो फिर दुनिया कहेगी भैया संभाल लेना इन्हें, ऐसा ना हो कुछ मानसिक तौर पर कुछ कर ले। बड़ी समस्या है उनके साथ। हालांकि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जब पिता राजनीति के लिए बेटे की भावनाओं को गिरवी रख दे और बेटा फिर भी मोहब्बत कर ले तो उसे क्या कहा जाएगा, बागी या उसके अंदर का बचा हुआ इंसान, जैसा शाहरुख खान ने किया था। याद कीजिए, कभी खुशी कभी गम, काजोल से मोहब्बत कर ली थी, चले गए थे कहीं और। बड़ी फिल्मी कहानी है तेजू भैया की। और फिर हमको बार बार रमाधीर सिंह याद आने लगते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक ये सब चलता रहेगा। तो कहानी सारी वैसी है। तेजू भैया पे एक कहानी और अच्छी बैठती है, वो मिर्जापुर वाली, मुन्ना भैया वाली। ये बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी काबिलियत को लोग ना पहचानें। और ये उनकी कहानी तब आती है जब उनकी तुलना उनके छोटे भाई से होती है, क्योंकि दो भाई हैं, दो कहानी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, लालू जी के दो बेटे। सियासत में अलग अलग कहानी। तेज प्रताप लालू जी के बड़े बेटे, लेकिन बड़े मौके कभी नहीं मिले। सियासत में उनकी हालत मिर्जापुर के मुन्ना भैया जैसी रही, पिताजी के सबसे करीब लेकिन सत्ता से बड़े दूर। हर बार जब वो बोले तो लोग हंस देते थे, हर बार जब वो चुप रहे तो लोग कहे यार ये आदमी सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को हमेशा से लालू जी का उत्तराधिकारी माना गया। शुरुआत से ही हर रैली, हर मंच, हर कैमरा तेजस्वी की तरफ रहा। वो सियासत के वो चेहरे रहे जिसे लालू जी ने तराशा, तैयार किया। और तेज प्रताप कुछ अपनी गलती से, कुछ किस्मत से वो हमेशा हाशिए पर जाते रहे। शादी वाले मामले में भी उनकी किस्मत खराब थी। तेजस्वी यादव की शादी जो है वो दूसरे धर्म में हुई है, लेकिन उसके बावजूद परिवार ने समर्थन किया, मीडिया ने तारीफ की, इसे सामाजिक सद्भावना का प्रतीक बताया गया। और क्रिश्चियन लड़की होने के बावजूद आज परिवार में सब सेटल्ड है, लड़का बच्चा भी हो गया। लेकिन तेजू भैया जो अपनी ही जात में मोहब्बत कर रहे थे, उनका ब्याह नहीं हुआ। जहां हुआ वहां बवाल हो गया। अब दोबारा शादी फोटो आई तो फिर और ज्यादा बवाल हो गया। अब तेजू भैया अगर पूछे कि भैया तेजस्वी जी की शादी प्रगतिशील और हमारी इज्जत के दुश्मन कैसे, तो फिर यह सवाल तो उठेगा यार कि भाई एक को ताज दूसरे का तमाशा, एक को सियासत की कुर्सी दूसरे की उपेक्षा, एक की मोहब्बत निजी दूसरे की परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम करने वाला। ये सारा सवाल उठेगा और ये सवाल तेजू भैया को लेकर उठ रहा है। हालांकि इन सवालों के बीच में हम ये भी मानते हैं गलती तेजू भैया की भी है। ऐसा नहीं कि तेजू भैया बिल्कुल ही ठीक है, उनकी गलती है। जब तेज प्रताप यादव को पता चल गया था कि उनके माता पिता उनके लिए ऐश्वर्या राय का रिश्ता तय कर चुके हैं, तो उससे पहले मोहब्बत में बगावत क्यों नहीं की। तेज प्रताप ऐश्वर्या की शादी धूमधाम से हुई थी, बड़े बड़े नेता लोग वहां आए थे, वर वधू को आशीर्वाद दिए थे। शादी के अगले दिन ही तेजू भैया साइकिल पर ऐश्वर्या को बैठा कर घूमने भी निकले थे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी। उसके बाद तलाक तक मामला पहुंचा। उसके बाद कुछ ही महीनों में हंगामा हुआ, तलाक के लिए आवेदन किया गया। तो ये सब सवाल तेज प्रताप पर भी आएंगे कि उन्होंने राजनीति और रिश्तों दोनों को संवेदनाओं के भरोसे क्यों छोड़ा था, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जहां पर क्लैरिटी की जरूरत है, समय पर संवाद की जरूरत है। तेज प्रताप को पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, साफ साफ बताना चाहिए था कि उनका रिश्ता किसी और से चल रहा है। अपने माँ बाप से अगर वो प्यार में इतना पगलाए थे तो उनको भिड़ना चाहिए था, जैसे तेजस्वी भिड़े। तेजस्वी का शादी हो गया ना भाई, बाद में मोहब्बत को हथियार की तरह पेश करना गड़बड़ा गया। और अगर सच में अपनी मोहब्बत को सम्मान देना था उनको, तो स्टैंड लेना चाहिए था। तेज प्रताप मोहब्बत तो निभाए लेकिन हालात को हैंडल नहीं कर पाए। और सियासत और मोहब्बत में अगर आप भावनाओं से लड़ते हैं लेकिन रणनीति नहीं बनाते हैं, दुनिया आपको बागी नहीं बेवकूफ मानती है, और यही बेवकूफ बने हैं। हालांकि फिर भी मुझे लगता है ओवरऑल जब मैं उनको देखता हूं कि तेज प्रताप होना आसान नहीं। घर का बड़ा बेटा पर माइक पे आखिरी, वंश का वारिस पर मंच से गायब, बाप का नाम सीने पर कैमरा कहीं और, एक भाई को ताज एक को तमाशा, एक को उत्तराधिकारी दूसरे को उपेक्षा। सियासत को दिल से देखा पर सियासत ने कहा यह चालाकी खेल है, इमोशन आया, सब कहानी अलग है। तेज प्रताप इतना आसान नहीं होना। मंच मांगो बाइक छीन ली जाती है, मोहब्बत मांगो घर पार्टी छीन ली जाती है, ये सारी बातें हैं। और इसके आगे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अनुष्का ने ही फोटोज वायरल कर दिए। अगर ये है तब तो तेज प्रताप होना और एकदम खत्म है, अगर ये वाली कहानी भी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं अब, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है किसने ये फोटोज भेजी, क्योंकि फोटोज सारी निकल कर आई है, थोक के भाव आई है, एक दो फोटो नहीं आई है। पहली फोटो आई तो उसे तेजू भैया ने एआई कहकर डिलीट कर दिया था, तब अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया था, मानो वो कबीर सिंह के बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ में खड़े थे। लेकिन फिर जब
थोक के भाव फोटो आई तो उन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और अब तो लालू जी ने एक्शन लिया तो खुल्लम खुल्ला है कि सारा खेल सही है। लेकिन सवाल यह, फोटो रिलीज कौन किया? तेज प्रताप की होती तो वो एआई नहीं डालते, उसको इनकार नहीं करते, और किसी और ने डाला तो उसके पीछे क्या मकसद था? कुछ लोग चला रहे हैं कि तेजू भैया मालदीव में है, कोई ठोस जानकारी हमको नहीं पता, नाम को जानना है। ये सारी कहानी लेकिन जो फिलहाल है बहुत सारे सवाल लेकर आती है, और आखिर में एक लाइन समझ में आती है कि सियासत पे मोहब्बत की जगह नहीं। तेज प्रताप यादव की कहानी सियासत और मोहब्बत के बीच जंग की कहानी है। वो एक ऐसे इंसान है जो दिल से अंदर जीते, लेकिन सियासत में दिल की कोई जगह नहीं है। लालू यादव ने अपने बेटे को निष्कासित करके साफ कर दिया कि पार्टी की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जरूरी है, चुनाव भी जरूरी है। चुनाव में डेंट बेटे की वजह से नहीं ले सकते। लेकिन सवाल फिर वही है कि गलती किसकी? तेजू भैया की? स्टैंड नहीं ले पाए, या लगा होगा कि चलो मोहब्बत से आगे बढ़ के शादी कर लेंगे, क्या पता एडजस्टमेंट हो जाए, परिवार के लिए त्याग किए हों, लेकिन फिर बिल्कुल ही नहीं रह पाए, वापस लौट गए पुराने प्यार पे। अनुष्का की? लालू परिवार की? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इस कहानी में कई लोग पिसे हैं। लालू परिवार भी पिस रहा है, उनकी बदनामी हो रही है। तेजू भैया तो पिस ही रहे हैं, अनुष्का पिस रही है, ऐश्वर्या के साथ भी काफी नाइंसाफी हुई है। तेज प्रताप की कहानी कई चीज सोचने मजबूर करती है कि सियासत में इंसानियत की कितनी जगह है। हालांकि तेजू भैया भले ही सियासत के मंच पर मुन्ना भैया बनकर हंसी का पात्र बने, लेकिन अगर ये उन्होंने डाला है तो वो एक सच्चे इंसान है। नहीं डाले हैं तो फिर कहानी में देखना होगा विलेन कौन है। लेकिन पॉलिटिक्स में सच्चा रहना बेवकूफ़ी माना आता है, मोहब्बत करना बगावत माना आता है, और तेजू भैया के साथ यही हुआ। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि देवदास वाली कहानी उनकी है। मंच मांगा, माइक छीन लिया गया, मोहब्बत मांगी, घर पार्टी छीन ले गए। तेज प्रताप यादव दिल से चलने वाले आदमी है, वोट बैंक वाले वो आदमी नहीं है। शायद तेज प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में मोहब्बत की जगह आसान नहीं है। हालांकि जो इस जंग में लड़ता है वो कम से कम अपने दिल का हीरो बन जाता है। तेजू भैया क्या करेंगे? वो ऑफिशियली ब्याह करेंगे या उनकी मुसीबत और बढ़ेगी कि अभी वो डिवोर्सी नहीं है, कैसे शादी कर लिए, एलुमनाई बढ़ेगी, पॉलिटिकल तौर पर नई पार्टी बनाएंगे, क्या होगा पता नहीं। लेकिन इतना पता है इस कहानी में बहुत कुछ फिल्मी होगा, और ये पूरी कहानी फिल्मी। और इसीलिए इस कहानी को हम वहीं अंत करेंगे जहां से हम शुरू किए थे, कि हर आदमी सिनेमा की तरह जी रहा है, हर आदमी अपनी पिक्चर में हीरो बनना चाहता है। इसे पूरा सिनेमा ना होता इतना बवाल नहीं होता। तेजू भैया नायक है, खलनायक है, वो आप तय कर लीजिए यहाँ कमेंट सेक्शन।